तेलंगाना की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम ने नगर निकाय इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए अपनी सियासी ताकत का लोहा मनवा दिया है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद ओवैसी की पार्टी ने अपने गृह राज्य में भी शानदार जीत का परचम लहरा दिया है। यहां भी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र की तर्ज पर कुल 69 सीटों पर कब्जा जमा दिया है। जी हां, हालिया नगर पालिका और नगर निगम चुनाव में एआईएमआईएम ने कुल 69 सीटों पर फतह हासिल कर एक मजबूत पैगाम दिया है कि पार्टी अब सिर्फ सीमित इलाकों तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे सूबे में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। अगर तफसील से बात करें तो एआईएमआईएम ने नगर पालिकाओं में 47 सीटें और नगर निगमों में 22 सीटें जीतकर सियासी मैदान में अपना दमखम दिखाया है। सबसे पहले बात नगर पालिकाओं की। तेलंगाना की 15 मुख्तलिफ नगर पालिकाओं में एआईएमआईएम ने 47 सीटों पर कामयाबी हासिल की। सबसे शानदार प्रदर्शन भैंसा और बोधन में देखने को मिला, जहां पार्टी ने 12 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम किया। इसके अलावा आदिलाबाद में 6 सीटें और निर्मल में 3 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने उत्तर तेलंगाना में अपनी मजबूत पकड़ का एहसास कराया है। यही नहीं, जहीराबाद, नारायणपेट और जगत्याल में पार्टी ने 2-2 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वहीं सिंगारेड्डी, कागज नगर, गेडवाल, कोहीर, कोंडागल, विकराबाद, अमरूर और तंदूर में भी एआईएमआईएम ने एक सीट जीतकर अपनी सियासी सफर को आगे बढ़ाया। ये नतीजे साफ बताते हैं कि एआईएमआईएम अब सिर्फ एक शहर या इलाके की पार्टी नहीं रही, बल्कि अलग अलग जिलों में अपनी सियासी पकड़ मजबूत कर रही है। अब रुख करते हैं नगर निगम चुनाव की तरफ। नगर निगमों में भी एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी कामयाबी निजामाबाद में मिली। यहाँ पार्टी ने 14 सीटें जीतकर अपनी ताकत का शानदार मुजाहिरा किया। इसके अलावा करीमनगर और महमूद नगर में 3-3 सीटें, जबकि नालगोंडा में 2 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने शहरी सियासत में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। इस पूरी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा किरदार है हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का, जिनकी क़यादत में पार्टी लगातार अपनी सियासी दायरे को वसीह कर रही है। ओवैसी की लीडरशिप में एआईएमआईएम अब तेलंगाना से बाहर भी अपनी सियासी पहचान बना रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी एआईएमआईएम ने उम्मीद से ज्यादा बेहतर नतीजे हासिल किए। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में पार्टी ने 13 नगर निगमों के 125 वार्डों में जीत दर्ज की, जो पिछले चुनाव में जीती गई 56 सीटों में से कई ज्यादा है। ये महाराष्ट्र में एआईएमआईएम का अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। कई जगह पर एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी सियासी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। सबसे शानदार प्रदर्शन छत्रपति संभाजी नगर में देखने को मिला, जहां एआईएमआईएम ने 33 सीटें जीतकर खुद को एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर साबित किया। इसके अलावा मालेगांव में 21 सीटें, नांदेड़ में 14 सीटें, धुले में 10 सीटें और सोलारपुर में 8 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने अपनी सियासी मौजूदगी मजबूत की। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने पहली बार 2012 में नांदेड़ नगर निगम चुनाव में 11 सीटें जीतकर तेलंगाना के बाहर अपनी सियासी दस्तक दी थी। इन तमाम नतीजों में एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि एआईएमआईएम धीरे धीरे अपने पारंपरिक गढ़ से बाहर निकलकर नए इलाकों में भी अपना जनाधार मजबूत कर रही है। खासतौर पर उत्तर और पश्चिमी तेलंगाना में पार्टी की कामयाबी इस बात का सबूत है कि एआईएमआईएम को जमीनी सतह पर बढ़ता हुआ आवाम का समर्थन मिल रहा है। कुल मिलाकर नतीजों का जायजा ले तो नगर पालिकाओं में 47 सीटें, नगर निगमों में 22 सीटें और कुल मिलाकर 69 सीटों की शानदार जीत।
ये एआईएमआईएम के लिए एक अहम सियासी कामयाबी मानी जा रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि ये नतीजे आने वाले विधानसभा और दूसरे स्थानीय चुनाव में एआईएमआईएम के हौसले को और बुलंद करेंगे। फिलहाल इतना ही। तेलंगाना की सियासत में एआईएमआईएम की ये कामयाबी आने वाले दिनों में किस तरह नई सियासी तस्वीर पेश करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।